आइए पहले कल के पढ़े प्रश्नों का हम रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपको पता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो प्रत्येक साल 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है? तो यह ऐसा काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, जो 2006 के विवाह एक्ट में संशोधन करके किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में कितनी नई परियोजनाओं के तहत स्मार्ट शहर को शामिल किया गया है? तो इसमें नई परियोजनाओं के तहत 12 स्मार्ट शहर को शामिल किया गया है, जो 10 राज्यों से आते हैं और अब तक इस परियोजना में 44 परियोजनाएं जो हैं अब तक ये क्रियान्वयन हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो सतीश कुमार की नियुक्ति हुई है। इससे पहले जया वर्मा सिन्हा इस पद पे थे और अब वर्तमान में सतीश कुमार की इस पर नियुक्ति हुई है। ईरान सरकार द्वारा नियुक्त की गई पहली सरकारी महिला प्रवक्ता कौन है? तो ईरान सरकार, आपको पता है, ईरान सरकार द्वारा पहली नियुक्त जो महिला पत्रकार है, प्रवक्ता है, उनका नाम फतेह मोहजरानी है। क्योंकि यह ईरान में हुआ है तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साफ U20 चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो साफ U20 अंडर 20 चैंपियन का विजेता, जिसमें 20 यह साफ जो है वो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन ये है, उसमें अंडर 20 चैंपियनशिप का विजेता जो बना है वो बांग्लादेश बना है। यहाँ ये नेपाल में आयोजित हुआ था। इसमें 6 देश शामिल हैं, जिसमें नेपाल है, बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, श्रीलंका है। इसमें 6 देश शामिल हैं जो हमने आपको कल बताए थे। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? यह आज का है, ये प्रश्न आज के प्रश्न है। हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? भारतीय जलवायु संस्थान से, भारतीय सेना से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से या भारतीय कल्याण मंत्रालय से? तो जो ये प्रोजेक्ट नमन है, इसको भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। क्या है, आइए जानते हैं। तो इसको लॉन्च करने वाला भारतीय सेना ने लॉन्च किया। जब ये लॉन्च हो रहा था तो उस समय थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, यहाँ पे आपको थल सेना यहाँ पे आपको थल सेना अध्यक्ष का नाम भी पता चल गया। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो थल सेना के अध्यक्ष हैं। इसको क्यों चला गया? तो सैनिकों की पत्नियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था AWWA की अध्यक्ष। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सैनिकों की पत्नियों के लिए काम करने वाली संस्था जो AWWA है, उसकी अध्यक्ष कौन है? तो उसकी अध्यक्ष श्रीमती सुनीता द्विवेदी हैं। ये थल सेना अध्यक्ष के जनरल उपेंद्र द्विवेदी और AWWA की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता द्विवेदी, ये दोनों लोग उपस्थित थे। इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि रक्षा पेंशन भोगियों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सहयोग और सेवाएं प्रदान करेगा। मतलब ये जो प्रोजेक्ट नमन है, इसके तहत जो रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, उनके परिवारों को सहयोग प्रदान करेगा और सेवाएं प्रदान करेगा। अब ये जो प्रोजेक्ट नमन है, इसके पहले चरण में देश भर में कुल स्थानों पर 14 CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर जो उनको यह सेवाएं उपलब्ध कराएगा, तो 14 CSC कॉमन सर्विस सेंटर जो है स्थापित किया गया है। अब अगले लक्ष्य क्या है कि अगले 2 से 3 वर्षों में यह जो CSC सेंटर उसको 200 तक विस्तार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया है? मतलब सबसे ज़्यादा अरबपति जहाँ रहेंगे उसे अरबपतियों का राजधानी कहा जाएगा, और यहाँ बात एशिया की गई है। जब भी हुरून इंडिया की लिस्ट आती है
तो वो इम्पोर्टेंट की नज़र से करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इसमें जकार्ता है, बीजिंग है, मुंबई है, नई दिल्ली है। तो हुरुन इंडिया के हिसाब से एशिया में अरबपतियों की राजधानी मुंबई को कहा गया है। मुंबई को यह पहला स्थान मिला है। अरबपतियों की वित्तीय राजधानी मुंबई, मतलब अगर भारत की वित्तीय राजधानी कही जाए तो वो भी मुंबई है, जिसे एशिया की अरबपतियों की राजधानी के तौर पर उभरी है। मतलब ये जो मुंबई है वो एशिया की अरबपति राजधानी के तौर पे उभरी है। जहां मुंबई में चीन की राजधानी, मतलब ये जो मुंबई है वो चीन की राजधानी, मतलब चीन की राजधानी जो बीजिंग है उससे ज़्यादा अरबपति मुंबई में रह रहे हैं। मौजूदा जो हुरोन इंडिया की रिच लिस्ट 2024 प्रकाशित हुई है उसमें कहा गया है कि बीजिंग से ज़्यादा अरबपति मुंबई में हैं। यानी मुंबई ने बीजिंग को पछाड़ दिया है। मुंबई में मुंबई में लगभग नहीं, मुंबई में 58 अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस इस सूची में कुल अरबपतियों की संख्या 386 है। मतलब इस सूची में टोटल 386 अरबपति हैं, जो कि इस 386 में से 25% अरबपतियों का घर मुंबई में है। अगर 386 में से 25% मुंबई में रहते हैं तो सोच लीजिए कि दुनिया भर में एशिया में तो सबसे अधिक हो ही गए। अगर यहीं हम थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले अगर अरबपतियों की राजधानी के तौर पे अगर हम केवल भारत की बात करें तो पहले नंबर पे तो मुंबई हो गया। पहले नंबर पे मुंबई हो गया और दूसरे नंबर पे नई दिल्ली। नई दिल्ली भी पीछे नहीं है, दूसरे नंबर पे नई दिल्ली हो गया। अगर तीसरे नंबर की बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे आपका तीसरे नंबर पे हैदराबाद है। अगर तीसरे नंबर की बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे हैदराबाद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर में किया गया है। ये व्याख्या देखते हैं। पहला खेल विश्वविद्यालय है यह बिहार का, ये भारत का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है। इसको राष्ट्रीय खेल दिवस जो आपने अभी पढ़ा था, कब था? 29 अगस्त। 29 अगस्त के दिन बिहार में राजगीर में नीतीश कुमार की अध्यक्षता या नीतीश कुमार की उपस्थिति में या नीतीश कुमार ने ही इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन जब होता है तो कोई ना कोई खेल खेला जाता है, तो उस पर महिला सशक्तिकरण के लिए महिला हॉकी मैच कराया गया। मतलब महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महिला हॉकी मैच कराया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे, यहाँ पे झंडा होगा, यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे यहाँ पे ये झंडा है, ये जो है झंडा है, यहाँ झंडा है, ये गलत हो गया है, मिसप्रिंट है, यहाँ झंडा है। झंडा और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया गया है। तो झंडा और सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया? जनदीप धड़कन ने, द्रौपदी मुर्मू ने, अमित शाह ने या नरेंद्र मोदी ने? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह लॉन्च करता कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान। मतलब जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था। यह सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर यह जो है सम्मेलन चल रहा था। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और यहाँ पे जो इस सम्मेलन के दौरान ही राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण की है। अब जो ये जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है उसका रंग नीला है। मतलब उसका रंग की बात किया जाए तो रंग नीला है। और उसमें जो लिखा वो देवनागरिक लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है। मतलब वहाँ पे उसमें लिखा हुआ देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिखा गया है। और उस पर स्लोगन क्या दिया गया है? यतो धर्मस्ततो जयः। ये आपके TRE 1 में ये प्रश्न आया हुआ था कि यह किसका स्लोगन है? तो यह यतो धर्मस्ततो जयः, इस पे यह स्लोगन उस झंडे पे अंकित है।
अगर हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया है। और भारत की जो न्यायपालिका है वो एकल और एकीकृत न्यायपालिका है। हाल ही में 8वां धर्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में 8वां धर्म सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर ये आपको क्वेश्चन ये अगर सीधे सीधे पूछ दिया जाए तो आपका दिमाग जाएगा बिहार में, लेकिन ये क्वेश्चन बिहार में नहीं किया गया है, क्योंकि धर्म धम्म धर्म धम्म सम्मेलन है। तो 8वां धर्म धम्म सम्मेलन जो है वो गुजरात में आयोजित किया गया है। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024, ये संस्करण जो है वो 8वां है। मतलब ये संस्करण जो है वो 8वां संस्करण है। यह 8वां संस्करण है। इसको अहमदाबाद गुजरात में जो है आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। अब जो इसके आयोजक हैं वो इंडिया फाउंडेशन है, जो गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से इस सम्मेलन का जो है आयोजन किया है। इस पे मुख्य अतिथि के तौर पे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ जी जो हैं इसके मुख्य अतिथि रहे। अब ये सम्मेलन है तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। मतलब इसकी ये थीम है धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान, इसकी थीम है। आखिरी प्रश्न हमारा, हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो यह मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। ये जो मनु भाकर जी हैं, ये जो अभी पेरिस ओलंपिक हुआ है वहाँ पे इन्होंने 2 मेडल लिया है। यहाँ पे 2 मेडल इन्होंने लाया है। एक एकल में है और एक जो है वो जोड़ी में है। मतलब 2 लोगों के साथ मिलके ये मेडल लेके आई हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। मनु भाकर शूटिंग रेंज जो इसका उद्घाटन किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसके उद्घाटन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मौजूद रहे। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इन्हें याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।